क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 7.1 का एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिया, देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है ए बी, इसको 2,3, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4,1। ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो अब ये दो बिंदुओं के बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है, मतलब हमको दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कि दो बिंदुओं बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, x2 क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 2 दूनी 4 प्लस ये माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जब 8 का हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 8 का एलसीएम लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8। कहने का अर्थ हुआ 2 गुने 2 गुने 2, तो इसमें से 2 बाहर आ जाता है, तो 2 अंडर √2 ये क्या हो जाएगा यूनिट। यही हो गया आंसर पहला का। अब सेकंड क्वेश्चन है कि -5,7 और -1,3, तो क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी √5 फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर √अंडर। इसके बराबर लिखिए क्या है, x2 क्या है -1 और माइनस में जो फॉर्मूला है माइनस और -5, इसका पूरे होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 -7 का होल स्क्वायर। इसको करिएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। प्लस का साइन बड़ा है तो 5 में 1 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 4 चौके 16 प्लस 16 √32। अब 32 का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा 16 8 4 और कितना हो जाएगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। कहने का अर्थ हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, कॉमा बाहर, मतलब 2 × 2 बाहर अंडर 2, तो क्या होगा 2 दूनी 4 4 √2 क्या हो जाएगा यूनिट। इसको आप मात्रक भी लिख सकते हैं, मात्रक। यही हो गया आंसर।
अब फर्स्ट का थर्ड बनाना है तो ए बी माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है, दूरी सूत्र बराबर ही दिया हुआ है। तो करना क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो ये मेरा एक्स टू है, तो माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है, माइनस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक है फिर यहाँ पर है एक, तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, क्या हो जाएगा, माइनस टू बी का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, फोर ए स्क्वायर प्लस ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो दूनी चार बी स्क्वायर। यहाँ से चार कॉमन आएगा, चार कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब बाहर करेंगे तो दो गुना दो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो बाहर हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही यूनिट्स हो जाएगा, यही आंसर। अब क्या रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करना है, माना ओ बराबर 0,0 जो दिया हुआ है और 36,15 में दिया हुआ है, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। हमारे x1 y1 है और x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम फार्मूला पहले लिख दिए हैं, क्या, x2 क्या है, 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर करिएगा, 36 का स्क्वायर करिएगा तो 1296 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 225। अब जोड़िएगा, 6 5 11, एक, 9 2 11 और एक 12, 2 2 4 और एक 5 एक। अब 15 21 का आप लोग स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 39 × 39। तो दो को बाहर, दोनों को गुना करिएगा तो 15 21 आ जाएगा, तो 39 यूनिट्स हो जाएगा। या ओब्लिक आप मात्रक भी हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही होगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि जो मेरा बिंदु जो दिया हुआ, जो पॉइंट दिया हुआ है, क्या ये पॉइंट मेरा संरेखी है। संरेखी का अर्थ हुआ कि कोलिनियर है। तो जो दिया हुआ ए बी सी सभी का पॉइंट दिया हुआ, तो माना ए बराबर 1 5 2 3 और सी का दिया हुआ -2 और -11। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी निकालने हैं, रूट अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू को पुट कर दिए, कितना आया, 5 यूनिट। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, बी सी। बी सी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं,
क्या है x2, ये मेरा हो जाएगा क्या x2 और ये क्या हो गया x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 4, मतलब -14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करिएगा माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196। अब 16 को और 196 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 212 यूनिट्स। अब हमको ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, उसके बाद निकालना ए सी। अगर ये दोनों को जोड़ने पर ए सी का बराबर हो जाएगा तो समझ जाइए संरेख है या तो नहीं है। अब हम लोग निकालते हैं ए सी। अब ए सी ज्ञात करना है, ए सी तो क्या हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का -5 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 2 और 1 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 5 को जोड़िए कितना हो जाएगा 16 -16 का होल स्क्वायर। 3 का करिएगा 3 3 9 माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस 16 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा उसके बाद 16 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो जाएगा 256 और 256 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 265 यूनिट्स। तो यहाँ पर देखते हैं आगे कि AC मतलब 265 चूँकि √265 है, जोड़ने पर अगर √5 प्लस BC का √212 दोनों को जोड़ने पर 265 नहीं हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मेरा AC है AC नॉट इक्वल टू हो जाएगा क्या AB प्लस BC। जब नहीं हो गया, देखिए जब बराबर नहीं हुआ था हम अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ABC है मेरा संरेख नहीं है, अर्थात यह संरेख नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं या संरेख नहीं है। यही हो जाएगा आंसर। कहने का अर्थ हुआ ये मेरा कोलिनियर नहीं है। जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का अर्थ हुआ कि किन्हीं दो भुजा बराबर होना चाहिए। अगर ये भुजा बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो भुजा, अगर दो भुजा बराबर नहीं हुआ तो ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज निकालने से पहले हम देखते हैं कि दो भुजा बराबर है कि नहीं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पहले क्या करेंगे AB निकालते हैं, पहले AB निकालेंगे
उसके बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे। तो ए बी बराबर, हल में आता ए बी बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम पहले ए बी निकाल रहे हैं, ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 y2। तो हमको क्या निकाला x2, ये हो गया ये x1 y1 x2 y2। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 4 माइनस फिर यहाँ पर -2 का पूरे होल स्क्वायर। 6 में 5 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 6 6 36, 36 अरे कितना हो गया 37, 37 क्या हो जाएगा यूनिट्स। अब हमको ए बी निकाले, उसके बाद इसी तरह बी सी निकालना है। बी सी तो ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा x1 ये y1 x2 y2, ठीक। तो क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस x1 फॉर्मूला था, बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 6 36, माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 36 अरे कितना हो गया 37 इस यूनिट्स। अब हमको ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, उसके बाद हमको क्या निकालना है ए सी। ए सी तो क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस पहले से रहता है माइनस, और -2 का होल स्क्वायर। 7 में 5 जाएगा तो 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -2 +2 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 का 4 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा √4, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखें ए बी बराबर बी सी, कहने का अर्थ हुआ कि ए बराबर ए मेरा हो गया, लेकिन सी बराबर नहीं है। तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी मतलब दो भुजा मेरा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी
इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए प्रूव हो गया ये, हाँ जो जांच किए तो ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूव्ड। क्या लिखा, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं, ए बी सी डी बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति जो दिया हुआ है 7.18 में, जो बुक में दिया गया आकृति में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली के अंदर आती है, जो कक्षा में चंपा और चमेली आती है। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा क्या है, चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि यह ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या चंपा पूछ रही है चमेली से कि मतलब बोल रही है कि यह एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या है, इससे सहमत है। चंपा बोल रही कि वर्ग है और ये चमेली इसके बात पर सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें से कौन सही है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, अब बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो पहले क्या जो दिया है देखिए, क्या क्या आकृति में दिया हुआ है। दिया है ए पॉइंट कितना कितना दिया हुआ है। हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट का लिखते हैं, तो 3 और 4, 3 4। बी बराबर क्या दिया हुआ है, 3 4 हो गया। बी बराबर हो जाएगा यहाँ से 6 7। बी बराबर हो जाएगा 6 7। और ए बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, 9 4, 9 4। सी बराबर 9 इधर 4, उसका डी बराबर 6 1। अब हमको देखना है कि यह वर्ग है कि नहीं। तो पहले देखेंगे सभी भुजा बराबर है कि नहीं, और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या हो जाएगा, जो विकर्ण है ए बी और सी डी में जो वर्ग मेरा दिया हुआ है, पहले वर्ग हम बना देते हैं। ए बी सी डी सभी का पॉइंट मेरा दिया हुआ है 3 4, बी बराबर 6 7, सी बराबर 9 4 और डी बराबर 6 1। हम लोग देखते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी मेरा विकर्ण है और बी डी, ए सी और बी डी मेरा क्या है, विकर्ण है। तो क्या देखते हैं कि रेक्टेंगल है कि वर्ग है। चलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी। दूरी सूत्र का प्रयोग करके करते हैं। दूरी सूत्र से यहाँ पर लिखिए, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या करना है, ए बी पहले निकालना है। ए बी बराबर, एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसका बार बार नहीं लिखेंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो क्या हो जाएगा, x2 मेरा क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में 3 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस
7 में 4 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब इसको बाहर करेंगे, देखते हैं बाहर आता है। 18 के पहले एलसीएम लीजिए, 2 9 18, 3 3 9, क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2। तो इसमें जोड़ा क्या मिल रहा है, 3 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। 3 √2 यूनिट। अब इसी तरह ये भी निकाले, उसके बाद निकालना है BC। रूट अंडर क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 में 6 जाएगा तो 3 प्लस 7 में 4 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस होगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। 3 3 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 9, 9 दूनी 18। तो क्या बाहर आएगा, इसमें भी 3 गुना 3 गुना 2 जोड़ा मिलाए बाहर आ गया, मतलब 3 √2 यूनिट्स। अब हमको क्या निकालना, AB निकालनी है, BC निकालनी है। उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या, उसके बाद निकालना है AB BC, उसके बाद निकालना है CD। AB BC, उसके बाद निकालना है CD। CD क्या है, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर निकालिएगा। 9 में 6 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 1 जाएगा तो 3, लेकिन -3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 9 क्या हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ पर √18 कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 2, ये दोनों जोड़ा निकल गया बाहर, 3 √2 यूनिट्स। अब हमको क्या निकालना, AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, उसके बाद CD निकाल लिए, उसके बाद निकालना AD, A और D। देखते हैं कि सभी भुजा हमारा बराबर है कि नहीं। अब AD निकालेंगे, तो AD क्या है, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 में 3 जाएगा तो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। 3 3 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18
करेंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, जोड़ा मिल गया, बाहर कर दिए 3 रूट अंडर रूट 2 यूनिट्स। कहने का अर्थ हुआ ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, उसके बाद ए डी भी निकालनी है। अब हमको विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या है? ए सी। हमको ए सी निकालना है। अब हमको विकर्ण निकालना है। अब विकर्ण क्या हो जाएगा? ए सी ए और सी, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 y1 फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? x9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो कट के 0 हो जाएगा। 9 में 3 जाएगा तो 6 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर, तो 6 छक 36। कहने का अर्थ हुआ इसमें 6 बाहर आएगा। 6 छक 36, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 6 गुना 6, जोड़ा लग गया, 6 बाहर आ गया। AC हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं BD। BD निकालेंगे, BD क्या हो जाएगा? ये x1 y1 x2 y2। x1 क्या है? 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 x1 y1, उसके बाद x2 y2। y2 क्या है? 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये कट के क्या हो जाएगा? 0, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा 36। इसको तोड़ेंगे, 6 गुना 6, तो BD कॉमा बाहर हो जाएगा। ये दोनों कॉमन बाहर, तो क्या हो जाएगा? 6 यूनिट। कहने का अर्थ हुआ, देखिए कि मेरा सभी भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो मेरा कहने का सभी भुजा बराबर और विकर्ण बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो जाएगा। कहने का अर्थात हुआ कि जो मेरा चंपा में पूछ रही थी कि ABCD क्या एक वर्ग है, तो हाँ, ABCD एक वर्ग है, मतलब चंपा ही सही है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखिए भुजा, इसलिए भुजा क्या है? AB बराबर BC बराबर AB BC CD, AB BC CD और AD मेरा बराबर है, तथा विकर्ण क्या है? AC बराबर BD। अर्थात हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। तो क्या है? इसलिए चंपा इज करेक्ट।
चंपा क्या है? सही है, चंपा इज करेक्ट। यही हो जाएगा आंसर। मतलब चंपा सही है। चंपा जो बोल रही थी कि एबीसीडी वर्ग है, तो जो हम प्रूव किए तो एबीसीडी एक क्या है? वर्ग ही निकला। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। इसको यहाँ पर जो बिंदु दिया गया हुआ है, मतलब जो वर्टेक्स मेरा दिया हुआ, ये बताना है कि क्या ये जो बिंदु है निम्नलिखित क्या कौन सा चतुर्भुज है। आपको बताना है कि ये सब बिंदु मेरा दिया गया है, पहला सेकेंड और पहला दूसरा तीसरा में, तो इसको सभी को जांच करके बताना है कि कौन चतुर्भुज है। पहले हम पहला सॉल्व करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी मतलब क्या हो गया? x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस फिर -1 का पूरे होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। सोल्व करिए इसको, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अंडर रूट किसका हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जोड़ा बाहर करने का अर्थ हुआ 2 अंडर 2। इतना ए बी निकाल लिए। उसके बाद हम लोग निकालना क्या है? बी सी। फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बार बार हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। बी सी क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 रूट अंडर 8, उसके बाद 2 गुने 2 गुने 2, 2 कॉमन बाहर, 2 अंडर रूट 2 हो गया। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। उसके बाद निकालना है ए बी बी सी सी डी। फॉर्मूला वही चलेगा। सी डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x1 क्या है? -1 -3 माइनस पहले से है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 है, 4 लिखिए, माइनस 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 प्लस 3, 3 में 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बाहर 2। ए बी बी सी
उसके बाद सी डी, उसके बाद निकालते ए डी। फॉर्मूला सेम टू सेम वही चलेगा। ए डी क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। x1 क्या है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर -1 माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। 3 में 1 जाएगा तो 2, प्लस का साइन बड़ा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, जोड़ा लगा दिए 2 अंडर रूट 2। हम क्या निकाले, ए बी बी सी सी डी ए डी निकल गया। अब हमको निकालना है विकर्ण। अब निकालिए विकर्ण। विकर्ण क्या है, ए सी, फॉर्मूला वही हो जाएगा रूट अंडर x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -1 फिर -1 का पूरे होल स्क्वायर प्लस y2 2 फिर -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, कट के 0 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर, खत्म। 4 चौके 16, तो मतलब यहाँ पर 4 गुना 4 सिर्फ 4 बचेगा। AC हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं BD। फॉर्मूला सेम टू सेम वही चलेगा। BD और x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, खत्म। माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, 4 चौके 16 अंडर रूट, मतलब 4 यहाँ पर निकल गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी बी सी सी डी ए डी ये मेरा सभी बराबर है और विकर्ण है ए सी बराबर बी डी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी भुजा बराबर है। तो क्या है जो मेरा ये है, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, मेरा वर्ग हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और विकर्ण ए सी बराबर बी डी। तो हम कह सकते हैं कि मेरा भुजा बराबर हो गया। और विकर्ण यहाँ पर और लिखिए, और विकर्ण
AC बराबर BD, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है? वर्ग है। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए चतुर्भुज ABCD एक क्या है? वर्ग है। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी, मतलब 1 की तरह था, इसी के चलते हम पहले लिख लिए, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था हम उसी में लिख के मिटा के और कॉपी पेस्ट किए हैं। देखिए AB सभी को खाली हम पॉइंट मिटा दिए, -3 5 लिख दिए, 3 1 लिख दिए, 0 जो मेरा वर्टेक्स दिया वही लिख दिए हैं। और x2 - x1 का फॉर्मूला होता है y2 - 1 y1 का होल स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला है AB। पुट कर दिए वैल्यू सभी का, तो इसका मान कितना है 2√13, और BC का मान आया √13, और CD का मान आया 5√2, और AD, और अब विकर्ण निकाल दिए AC और BD। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि जो मेरा भुजा है, जो दो भुजा है AC, देखिए यहाँ पर AC प्लस BC, AC और BC क्या है? देखिए AC यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हम हरा से गेल कर दे रहे, देखिए यहाँ पर AC है और BC देखिए यहाँ पर है। ये दोनों को जोड़िएगा 13 और 13, तो क्या हो जाएगा 2√13, और देखिए यहाँ पर 2√13, मतलब AB के बराबर है। तो क्या यहाँ पर मतलब देखने को मिला कि ABC एक ही पंक्ति में है, कि जो मेरा AC है वो BC के बराबर आ गया, जोड़े तो एक ही मतलब एक ही लाइन में आ गया, तो एक ही पंक्ति में। तो अतः जो मेरा दिया गया जो बिंदु है, कोई चतुर्भुज नहीं बनाता है। कोई चतुर्भुज बना रहा है? चतुर्भुज बनाने का कंडीशन भी तो होना चाहिए, कोई भुजा भी बराबर होना चाहिए, कोई भुजा भी बराबर नहीं है। यहाँ पर लाइन में आ गया है, तो दिए गए बिंदु चतुर्भुज बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेम टू सेम बनाना था, इसी के चलते हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए। तो जब हम AB निकाले तो AB का मान मेरा कितना है √10, BC का मान निकालें 3√2, CD का निकाले √10, और AD का मान निकाले तो 3 × √2। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि मेरा AB, देखिए यहाँ पर AB और CD, देखिए AB और CD मेरा यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं कि AB और CD, AB और CD, AB और CD मेरा क्या है? बराबर है। AB और CD बराबर है। और BC, BC कहाँ है? यहाँ पर देखिए BC और AD, देखिए BC और AD मेरा बराबर है। यहाँ का देखिए AB और CD बराबर है, BC और AD बराबर है। तो कहने का अर्थ हुआ कि दो विकर्ण मेरा बराबर है। हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर टिक लगा रहे हैं अलग अलग कलम से, आप लोग इस तरह नहीं बनाना। हाँ, जैसे हम बनाए हैं AB बराबर जैसे लिखे हैं उसी टाइप में आप लोग को लिखना भी है। अब यहाँ पर विकर्ण जब किए AC और BD निकालें, तो AC का मान निकला 2 और BD का मान निकला कितना 2 × √13। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? इसका मतलब होता है डाइटिज। डाइटिज क्या हुआ कि AC नॉट इक्वल टू BD, मतलब AC जो मेरा विकर्ण है वो भी बराबर नहीं है। तो क्या जो दो भुजा बराबर हो और जिसका विकर्ण मतलब बराबर नहीं हो तो कैसे मतलब चतुर्भुज होता है? तो यहाँ पर हम लिख दिए कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD में कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। एक्स अक्ष
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 है और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब इससे 2 बराबर भागों में किया गया है। तो माना हुआ बिंदु पी एक्स, 0 है और ए और बी का मान दिया हुआ। प्रश्न में क्या बोलता है, पी ए बराबर पी बी, ये मेरा दिया हुआ है। तो हम इसको डिस्टेंस, दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 0, और ये माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अब रूट कैसे हटेगा, रूट हटाने के दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करिएगा तो मेरा रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, एक्स -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक्स +2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो -2ab लिख देते पूरा डिटेल के साथ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक्स × 2 + 2 का होल स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × ab, बी का मान क्या है 2, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में 9 9 81, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 81। सभी को अब इधर ले आइए एक तरफ, एक्स स्क्वायर -4x 4 25 माइनस एक्स स्क्वायर -4x -4 माइनस प्लस है क्या जाएगा -81 = 0। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए कि यहाँ पर कौन कौन कट रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस कट गया, और तो कहीं कट नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8x। अब 81 में 25 घटाएंगे लेकिन माइनस का साइन बड़ा है, तो पहले माइनस का साइन लिख देते हैं। अब यहाँ पर 11 में 5 जाएगा तो 6, बचा यहाँ पर 7, 7 में 2 जाएगा तो 5, मतलब 56, इसके = 0। -8x, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 56, तो x = 56 - 8, तो 8 सते 56, तो x का मान मेरा कितना निकला -7। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया, x का वैल्यू कितना निकला -7। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु यहाँ पर लिख दीजिए
अतः बिंदु, कौन सा बिंदु था, x कोमा 0, तो x कोमा 0 कितना निकल गया, -7,0। यही हो जाएगा आपका आंसर। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का जो बिंदु दिया हुआ है 2,-3 और Q का जो दिया हुआ है Q माइनस वाई के बीच की दूरी का मात्रक 10 दिया हुआ है। कहने का तो हुआ इन दोनों का जो दूरी का मात्रक 10 दिया हुआ है मेरा, हमको y ज्ञात करना है। जो जो पहले मेरा दिया हुआ है वो चीज़ हम ज्ञात करते हैं। P मतलब PQ जो मेरा दिया है, पहले लिखिए यहाँ पर, दिया है PQ बराबर 10 क्या है मात्रक, ये मेरा दिया हुआ है। तो हमको दूसरे सूत्र का प्रयोग करना है। दूसरे सूत्र का प्रयोग अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। ये मेरा दिया हुआ है। अब क्या करना है, सभी का मान बिठाइए। x2 कितना है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 क्या है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस और माइनस पहले से यहाँ पर 3 है, अब पूरे का होल स्क्वायर 10 10 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y माइनस y प्लस माइनस माइनस प्लस होगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू 10। अब रूट को हटाएंगे, रूट हटेगा कैसे, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करिएगा तो ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64। फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, इसके इक्वल टू 10 को स्क्वायर करिएगा 10 इंटू 10, क्या हो जाएगा, जो प्लस है जितना है उसको उधर सब भेज दीजिए, y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y, इसके इक्वल टू 3 तिया 9 और इधर है प्लस 64, इधर हो जाएगा 100। y स्क्वायर प्लस 6y, 9 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 और 1 7 मतलब 73, 100। y स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 73 माइनस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब घटा दीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y, माइनस का साइन बड़ा है माइनस
आप देखिए 10 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, बचा यहाँ पर 9, 9 में 7 गया तो 2, मतलब 7 3 10, 7 2 9 1 10, मतलब 100 हो गया। अब हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर गुना मतलब जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुना करने पर 7। इसको तो कैसे करें, तो पहले इसको 27 लिखिए और इसको आराम से एलसीएम लीजिए। कितना जाएगा, 3 के पहाड़ में जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9। अब हम करेंगे 3 तिया 9, 9 में 3 घटेगा तो 6 और जोड़ने पर 27, मतलब 3 तिया 9 9 तिया 27, चलिए हो गया। देखिए 3 तिया 9 करिए, वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है तो पहले प्लस लिखिए, 9y लिखिए, किन्हीं कोई दिक्कत, 3 तिया 9 और माइनस, क्योंकि घटाइएगा तो 6 होना चाहिए, प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू -27 इक्वल टू 0। अब इधर आते हैं, यहाँ से अब कॉमन क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, y प्लस 9। और अब यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे तो y, और माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, कहने का अर्थ हुआ प्लस, तभी ना माइनस प्लस माइनस होगा, 3 9 27, इसके इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा, y -3 और y प्लस 9 इसके इक्वल टू 0। तो हम कहने का अर्थ हम यहाँ पर देखें कि डेट इज कि y -3 इसके इक्वल टू 0, और क्या हम लिख सकते हैं, y प्लस 9 इक्वल टू 0। इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा, +3, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, y इक्वल टू -9। इसलिए हम देखते हैं कि वैल्यू y इक्वल टू क्या निकला, 3 और -9, यही निकला, यही मेरा हो गया आंसर। तो 3y इक्वल टू क्या निकला, y -3। यदि Q का वैल्यू दिया है 0 1, बिंदु P 5 -3 और R का वैल्यू दिया हुआ है x और कोमा से 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, जो दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, मतलब QR और PR भी हमको ज्ञात करना है। तो मेरा जो दिया हुआ है, तो जो वैल्यू है हम लिख दिए हैं, तो हमको x का पहले मान ज्ञात करना है, उसके उसी के बाद में हम QR और PR निकाल सकते हैं। तो मेरा जो दिया हुआ है उससे पहले जो क्या क्या दिया है, दिया है PQ बराबर QR, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। तो √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर टू √, क्या हो जाएगा, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर।
अब रूट कैसे कटेगा, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करिएगा तो ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा का 5 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4, तो -4 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर टू क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 6 में 1 जाएगा तो 5 -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस हो जाएगा 25। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों प्लस में है, तो इधर आ जाएगा माइनस में कट जाएगा, तो ऐसे ही काट दीजिए इसको, तो बचेगा 16x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा रूट 4 हो जाएगा x। जब इसको निकालेंगे 4 चौके 16, मतलब रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस 16 होता है। तो x का मान मेरा कितना निकल गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर टू प्लस माइनस 4, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो x स्क्वायर टू प्लस माइनस 4 आया, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेना है माइनस, तो इसमें क्या 2 केस बन रहा है, कितना केस बन रहा है 2 केस बन रहा है। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर वन क्या बोलता है कि जब हम 2 पॉइंट लिए, देखिए फर्स्ट केस में P Q R, हमको क्या निकालने बोल रहा है QR और PR, तो जो वैल्यू दिया वो लिख दीजिए 5 - 3 और Q स्क्वायर तो कितना निकला 0 1, और यहाँ पर R का वैल्यू भी कितना निकला x स्क्वायर, तो पहले प्लस लीजिए 4 और 6। अब हम लोग को QR निकालना है, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर फॉर्मूला पर बैठा दीजिए QR, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करिए। तो QR पहले हम लोग निकालने बोल रहा है, QR कितना है, तब के मतलब 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 चौके 16 और 25 25। अब 25 और 16 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 कितना 4, मतलब √41 हो गया। और अगला QR निकल गया, अब हमको निकालना है PR भी निकालना है, तब हम इसके नीचे PR निकालते हैं। PR निकालेंगे, क्या निकालना PR, तो हम PR तो क्या हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। 5 में 4 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9, मतलब -9 का होल स्क्वायर।
तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 9 81, 81 कितना हो जाएगा 82। तो 1 का आंसर इतना हो गया। 2 केस बना। अब केस नंबर 3 चलते हैं। तो पी क्यू आर का आंसर यहाँ पर निकल गया। पी आर का भी यहाँ पर आंसर मेरा निकल गया। अब अगला केस 2। केस 2 में क्या बोलता है, केस 2 क्या है कि जब हम अभी क्या लिए थे, प्लस में लिए थे, अब हमको लेना है माइनस में। पी इक्वल टू 5 माइनस 3, Q इक्वल टू 0,1 और R इक्वल टू क्या हो जाएगा -4,6। तो हमको पहले क्या निकालना है, क्यू आर। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर प्लस 1 -6 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 5 में 1 जाएगा तो 6 में 1 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर। 6 चौके 16, 25। अब 16 और 25 को जोड़े थे, देखिए एक बार आया था कितना, 16 और 25 को 41, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41। ये क्यू आर कहेंगे, यहाँ पर आंसर निकल गया। अब पी आर निकालिए। पी आर का वैल्यू क्या है, 5 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर -3 -6 का होल स्क्वायर। 5 4 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। 9 9 81 प्लस 81, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 8 8 16। अब इसमें से कुछ बाहर आएगा तो देख लीजिए। इसका एलसीएम लेते हैं 182 का, तो 2 8 16 1 9 9 81, मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 गुने 9 गुने 2 कोमा 9 अंडर रूट 2। तो देखिए यहाँ पर क्या देखें कि एस का मान निकाले +-4 है। केस नंबर 1 में क्यू आर का इतना निकला और पी आर का वैल्यू कितना निकला, इतना। सेकेंड केस में भी क्यू आर का वैल्यू 41 निकला और पी आर का वैल्यू 2, मतलब 9 अंडर रूट 2। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का क्या संबंध है, ज्ञात कीजिए। बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो हम हालांकि इसको इसलिए कर लिए क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो गया था, इसीलिए इसको हम लिख के बता रहे हैं। ए बी का मान दिया हुआ है, पी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो समदूरस्थ के लिए ए पी बराबर पी बी, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। रूट अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को बैठा देना है। उसके बाद रूट को आपको अलग करिएगा, कैसे अलग होगा,
दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा, रूट खत्म हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिए सभी को, और ये x प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ दिए। जब तोड़े तो यहाँ पर देखें कि 9 और एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो कट जाता है, क्योंकि इधर प्लस जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, तो इसीलिए पहले हम काट दिए। काटने के बाद बचा क्या, -6 प्लस 36 माइनस 12, इसका तो 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब जो जितना भी इधर था उसको इधर ले आए, तो 6x और 6x को 12x, इधर 36 और इधर क्या था 16 प्लस इधर क्या जाएगा माइनस, 36 और 16 में घटेगा तो 20, और यहाँ पर बचा -12 और इधर माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, अब 12 में 8 जाएगा तो -4। अब इसमें -12 प्लस 20 -4, इसमें 4 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या -3x प्लस 5 और -y। अब 4 इधर करेंगे तो भागा में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। यही हो गया इसका क्या क्या बोला था कि x और y के बीच में कोई संबंध, तो यही संबंध है, यही हो गया आंसर।